क्योंकि मेरी बेटी जॉब पर जाती है, मुझे डर लगता है जब तक वो घर नहीं आती। जी मैं तो ये कहूँगी अगर अरविंद केजरीवाल के हाथ में अगर ये पुलिस वो भी आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सुविधा करी है औरतों के लिए। तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अब रेप वगैरह, लड़कों में बिल्कुल डर ही नहीं है कि ऐसे अगर वो कर देंगे तो उनको ये सज़ा मिलेगी, वो तब भी करते हैं, उनको फांसी का डर वर नहीं है। तो हमारा कानून जो है ना बेकार हो चुका है, पैरों के नीचे आ चुका है, हमें कानून चाहिए। बीजेपी कुछ नहीं करेगी, ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी करेंगे जो करेंगे। भी रेपिस्ट होते हैं, उनके पीछे पॉलिटिशियंस का ही हाथ निकल ही जाता है कैसे ना कैसे करके, तो हमारी गवर्नमेंट भी इसमें मतलब जुड़ी हुई है एक तरीके से हम बोल सकते हैं। बीजेपी ने लूटा लोगों को, टैक्स देते देते हम परेशान हो गए हैं। हर चीज में टैक्स, हर चीज में टैक्स। नमक सॉल्ट टैक्स ब्रिटिशर्स लगाते थे, ठीक है। हम लोग घर से निकलते हैं तो डर रहता है। देखो आए दिन कहीं गोली चल रही है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, लूट पटूर। मतलब दिल्ली में ही एक देश की राजधानी होते हुए इतना क्लेम हो रहा है, आखिर सुरक्षित कहाँ है? हम आराम से हमने सुकून की जीवन व्यतीत करी है। 10 साल की जिंदगी हमने बहुत चैन से जिया है, और किसकी वजह से? तो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से। हमारी जो दिल्ली पुलिस है केजरीवाल जी के हाथ में आनी चाहिए, और ये हमारा जो है करेंगे। हमारी थोड़ी महंगाई भी कम होगी, जो हमारे उसमें जामे पैसे तो थोड़े बहुत हमारे बचेंगे भी, तो जो हम दूसरी जगह कहीं खर्च भी कर सकते हैं। ये महंगाई भी इतनी हो रही है, महंगाई हम तो ये कहते हैं केजरीवाल जी आ जाएं अच्छे पूरे बहुमत से, हमको बहुत खुशी मिलेगी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वक्त दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मौजूद है, जहां इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से महिला अदालत लगाया गया है। जी हां, जिसमें बात महिलाओं की सुरक्षा की हो रही है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में बीते कुछ समय से महिलाओं के ऊपर जो है अपराध जिस तरीके से बढ़े हैं, महिलाओं पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, और कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी इस वक्त हमलावर है। और उसी सिलसिले में यहाँ एक बड़े कार्यक्रम की आयोजन यहाँ पे किया गया है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री खुद अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से। आप पहले एक बार देखिए किस तरीके से दिल्ली का त्यागराज स्टेडियम इस वक्त महिलाओं से भर चुका है। जी हाँ, ये सभी दिल्ली की महिलाएं हैं, और यहाँ पे जो है सुरक्षा को लेकर इनसे जो है यहाँ पे केजरीवाल जी बातचीत करेंगे। और यहाँ सुरक्षा और सम्मान की बात महिलाओं के साथ जो टैगलाइन रखा गया है इस प्रोग्राम का। जी हाँ, क्योंकि बीते कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि एकदम से जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और उसी को लेकर अब सुरक्षा और सम्मान की बात महिलाओं के साथ टैगलाइन के साथ आम आदमी पार्टी इस वक्त दिल्ली में उतरी हुई है। विधानसभा चुनाव भी करीब है, और आम आदमी पार्टी ने इस वक्त सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। तो यानी देखें तो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रही है। चलिए यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैम, क्या नाम हुआ? चांदनी। कहाँ से आई? आर के पुरम। लग रहा है राजधानी में इस वक्त कानून व्यवस्था खराब हो गया है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गए। बिल्कुल, क्योंकि मेरी बेटी जॉब पर जाती है, मुझे डर लगता है जब तक वो घर नहीं आती। यही रहता है, क्योंकि एक तो लाइट भी नहीं है उस साइड, और फिर डर लगता है जब तक घर नहीं आए तो ऐसा लगता है कहीं पता नहीं क्या हो। सुरक्षा को लेकर, बच्ची की सुरक्षा को लेकर डर लगा रहता है। बिल्कुल, अपना भी लगा रहता है, क्योंकि रात बिरात हम आते हैं, कभी स्टैंड वगैरह पर उतरते हैं, तो वाकई डर लगता है, क्योंकि उसमें बस में जो शख्स होते हैं खा पी कर ड्रिंक करके, तो उनसे डर लगता है। डर लगता है? आपको भी डर लगता है रात में? दिल्ली में देश की राजधानी है और यहाँ निकलने में रात को डर लगता है? जी बहुत डर लगता है। बच्चे भी देखो समझदार हैं, बेटियां भी जाती हैं काम करने के लिए, बाहर भी जाती हैं, हम भी बाहर जाते हैं, पर इतना डर लगता है कि बहुत ज्यादा हो के। और कुछ ये महंगाई भी इतनी हो रही है, महंगाई हम तो ये कहते हैं केजरीवाल जी आ जाएं अच्छे पूरे बहुमत से, हमको बहुत खुशी मिलेगी। चाहती हैं एक बार फिर से दिल्ली में तीसरी बार केजरीवाल जी फिर से जीत कर? बिल्कुल आने चाहिए भैया, बिजली के बिल कम होंगे, हमारी थोड़ी महंगाई भी कम होगी, जो हमारे उसमें जामे पैसे तो थोड़े बहुत हमारे बचेंगे भी, तो जो हम दूसरी जगह कहीं खर्च भी कर सकते हैं। बच्चे कमा के लाएं, वही सारा घर के खर्चे में चले जाएं, कुछ बचता ही नहीं है। बिजली का बिल भी खूब आ रहा है अब तो, पहले फ्री अब वो भी फ्री। महिला सुरक्षा और महिला सम्मान योजना की शुरुआत बीते दिनों केजरीवाल करते हैं, और अब महिला सुरक्षा की बात हो रही है। ये दोनों चीज वाकई लग रहा है महिलाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ध्यान दे रहे हैं महिलाओं के ऊपर।
जी हाँ, केजरीवाल जी बहुत महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं और बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि महिलाएं वैसे तो मजबूत हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने जो जो स्टेप उठाया महिलाओं को मजबूत करने के लिए, उससे महिलाओं का अपना बजट, जैसे अब 1,000 रुपये देने की बात हुई थी, वो भी महिलाओं के खाते में अब आने शुरू हो जाएंगे। अभी उन्होंने अनाउंस किया 2,100 रुपये देने के लिए। तो महिलाएं अपनी बहुत, जो महंगाई इतनी हो रही है कि महिलाएं अपने ज़रूरत का सामान खरीद सकती हैं, बच्चों की ट्यूशन के पैसे दे सकती हैं, अपने लिए भी कुछ कर सकती हैं। जो बेचारी अच्छा खा नहीं सकती गरीबी की वजह से, वो आज वो अपने बच्चों को भी खिला सकती है, खुद भी खा सकती है। और कहीं वैसे तो बसें फ्री हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कहीं दूर जाने का हो जाता है तो वो ऑटो में नहीं जा सकते। अभी 2,100 रुपये उनको इतनी मदद मिलेगी कि वो वहाँ जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, हर तरह से उनको मजबूती मिलेगी। हो गई महिला के सम्मान की बात जो केजरीवाल जी ने देने का ऐलान किया है, ठीक है। अब बात महिला सुरक्षा की हो रही है, सवाल सुरक्षा का है। केजरीवाल जी कह रही है वाकई राजधानी में महिलाएं अब भी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, अभी भी सुरक्षित नहीं है, जबकि केजरीवाल जी ने सीसी कैमरे लगवाए हैं। उस टाइम पर बहुत अच्छा, मतलब हमारे यहाँ तो लगा हुआ है, बाकायदा हम फोन में भी देखते हैं कि भाई नीचे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। लेकिन ये अभी और बड़े स्केल पे काम होना चाहिए, जिससे और महिलाएं सुरक्षित हो, क्योंकि महिलाएं आजकल रात को भी ड्यूटी करती हैं, आजकल सभी बच्चियां ड्यूटी करती हैं, सब्जी लेने जाती हैं, तो कहीं कहीं क्राइम हो जाता है, झपट्टा मार के ले जाते हैं, बैग छीन के ले जाते हैं। ये मोबाइल ऐसी चीज़ है कि हर बंदे के हाथ में होता है, वो स्कूटी पे आते हैं, मोटरसाइकिल पर छीन के ले जाते हैं। तो जहाँ पर और सुरक्षा का मामला है, पुलिस वाले भी होने चाहिए, जहाँ सुना इलाका है वहाँ पुलिस वाले भी होने चाहिए, जिससे ये क्राइम रोका जा सके। क्या लग रहा है मैम, दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? जी मैं तो ये कहूँगी, अगर अरविंद केजरीवाल के हाथ में अगर ये पुलिस वो भी आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सुविधा करी है औरतों के लिए। हाँ जी, बस यात्रा और जैसे बिजली के बिल, पानी फ्री, अभी तक तो काफ़ी करी है इन्होंने। अब जब ये आ जाएंगी सरकार तो कहती हूँ बहुत अच्छा होएगा। क्या नाम हुआ तुम्हारा? कुमुद। क्या लग रहा है इस वक्त दिल्ली में वाकई महिला सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंता की बात है? इस वक्त सेफ फील नहीं कर रही है लड़कियां राजधानी? जी बिल्कुल है, मतलब सुरक्षा तो है ही नहीं लड़कियों की आजकल, दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं है। और बाहर के देशों में भी जैसे हम देखते हैं कि रेप वगैरह के मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अब रेप वगैरह। लड़कों में बिल्कुल डर ही नहीं है कि ऐसे अगर वो कर देंगे तो उनको ये सज़ा मिलेगी, वो तब भी करते हैं, उनको फांसी का डर वर नहीं है। तो रेप वगैरह तो बहुत है, उसके चांसेस, तो सुरक्षा तो है। कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ करने की गवर्नमेंट को आवश्यकता है? क्या कुछ लगता है तुम्हें ऐसा? मेरे को लगता है कि मतलब गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए लड़कों के ऊपर, मतलब उनको एक ऐसी सज़ा बताई जाए कि वो डरें, अगर देखने से भी डरें लड़कियों को, तो उनको करने से पहले उनके मन में डर हो। क्योंकि अभी तो बिल्कुल किसी में डर ही नहीं है। और जितने भी रेपिस्ट होते हैं उनके पीछे पॉलिटिशियंस का ही हाथ निकल ही जाता है कैसे ना कैसे करके। तो हमारी गवर्नमेंट भी इसमें मतलब जुड़ी हुई है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, तो हमें करना ही चाहिए वो सब। चलिए, अब हमारे साथ यहाँ पे चूंकि पूरा स्टेडियम इस वक्त आप देख सकते हैं महिलाओं से किस तरीके से भर उठा है, तो अब हम थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं और पीछे की महिलाओं की राय जानते हैं। मैम, महिला सुरक्षा पे यहाँ महिला अदालत लगा है, क्या वाकई लग रहा है राजधानी में सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है? बिल्कुल असुरक्षित ही महसूस कर रही है महिलाएं। ठीक है, केजरीवाल जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और करना भी चाहिए। महिला अदालत यहाँ पे लगा है, अगर महिलाएं असुरक्षित दिल्ली में महसूस कर रही है, कौन जिम्मेदार है इसकी? सरकार जिम्मेदार है। कौन सी सरकार? ये सरकार है, वही जिम्मेदार है, फैसले नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता। कहीं भी लड़की कहीं भी जाए तो कोई सुरक्षित नहीं है, कहीं डर लगता है किसी के साथ, मतलब कहीं भी जाए रास्ते में पार होते हैं। हम वेट करते, इंतजार करते, बेटियां घर नहीं आती तब तक। अब तो हर जगह ही डर है, मतलब हम भी नहीं जा सकते खुल, बहुत रात में डर लगता है। रात में क्या, यहाँ तो दिन हो रात हो, परेशानी है। और 8 बजे के बाद तो समझो गलती है, छोटी छोटी बच्ची है गायब हो जाती है, रेप हो जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त बुजुर्ग दादी जी है, क्या नाम हुआ? उषा जी। कहाँ से आई? तो लोकपुरी विधानसभा से। आप बहुत भड़की हुई है कानून व्यवस्था पे। हाँ, किस लिए?
क्यों हमारा कानून जो है ना बेकार हो चुका है, पैरों के नीचे आ चुका है। हमें कानून चाहिए। बीजेपी कुछ नहीं करेगी, ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी करेंगे जो करेंगे। लग रहा है कानून व्यवस्था खराब हो गया राजधानी। बहुत ज्यादा खराब है। रात को लेडीज बाहर नहीं निकल सकती, बहन बेटी नहीं निकल सकती, घर में आगे गोलियां मार रहे हैं। गोलियां इनको कहाँ से मिल जाती है? यहाँ केंद्र सरकार कंट्रोल करती है, ना अमित शाह गौर करता है और ना ही हमारी पुलिस गौर करती है। हमारी लेडीज की कोई सुनाई नहीं है। थाने में जाए, कहीं भी जाए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमें कानून व्यवस्था चाहिए। बेटियां असुरक्षित है? नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। मैं असुरक्षित खुद है। सुरक्षित नहीं हूँ। हाँ। मैं खुद की सुरक्षित नहीं हूँ। कौन कर सकता है सुरक्षित? कौन कानून व्यवस्था बेहतर कर सकता ये अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। इनको दिल्ली पुलिस इनके हाथ में आनी चाहिए। अच्छा, चाहती दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार को मिले, अरविंद केजरीवाल को मिले। अरविंद केजरीवाल को मिले, वो बेहतर तरीके से संभाल लेंगे राजधानी। हाँ संभालेंगे। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, हमारी जो दिल्ली पुलिस है केजरीवाल जी के हाथ में आनी चाहिए और ये हमारा जो है करेंगे। इनके मोदी सरकार पे भरोसा नहीं है, मोदी सरकार नहीं संभाल रही है। ना मोदी सरकार नहीं संभाल रही। हाँ। मोदी को भगाना है, केजरीवाल को लाना है। अमित शाह इस वक्त गृह मंत्री है। हाँ जी, मुझे पता है। राजनाथ फेल रहे हैं कानून व्यवस्था संभालने में। अरे वो फेल है, बिल्कुल जीरो है। जीरो है, जीरो। जीरो है। हाँ जीरो है। आप लोगों का भी मानना है बतौर गृह मंत्री अमित शाह जी फेल रहे हैं राजधानी की कानून व्यवस्था संभालने में? जी वो बिल्कुल नहीं संभाल पा रही है। एक पैसे की भी वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है। इससे तो उन्हें ये इस्तीफा दे देना चाहिए और जो हमारी ये पुलिस है इनको केजरीवाल जी को अर्पित कर देनी चाहिए कि ये मेरे से नहीं हो रहा। आज हम लोग घर से निकलते हैं तो डर रहता है। देखो आए दिन कहीं गोली चल रही है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, लूट पटूट। मतलब दिल्ली में एक देश की राजधानी होते हुए इतना क्लेम हो रहा है, आखिर सुरक्षित कहाँ है? इनके बस की नहीं है। कौन दे सकता है सुरक्षा दिल्ली? केजरीवाल जी दे सकते हैं। 100% केजरीवाल जी दे सकते हैं। देखो उन्होंने महिलाओं के लिए कितना सोचा है, बस, पानी, बिजली। अभी देखो उन्होंने कि महिलाओं की जेब में कुछ पैसा नहीं रहता, हस्बैंड इतने पैसे नहीं दे सकते कि औरतें अपना पैसा फिजूली खर्च कर सकें। तो केजरीवाल जी ने देखो कितनी बढ़िया स्कीम निकाली है। पहले 1000 रुपए की निकाली थी तो इन्होंने बैठे हुए हैं, इन्होंने नहीं वो किया, अब उन्होंने 2100 की है। तो ये जितनी भी लेडीज आई हैं इसी उसमें आई हैं कि हम केजरीवाल जी को सपोर्ट करते हैं और आने वाले चुनाव में हम चाहते हैं कि हमारे केजरीवाल जी को सीएम बनाया जाए। जी मैम, क्या नाम हुआ आप? मेरा सुमन। कहाँ से आई है? त्रिलोकपुरी से। क्या कहेंगे जो इस वक्त महिला अदालत लगा है यहाँ पे, महिला सुरक्षा के बारे में क्या कुछ कहेंगे? ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है केजरीवाल सर ने कि देखो जो बहनें हैं, गरीब हैं, मेरे सबके लिए बहुत ही अच्छा करा। ज़्यादा करके तो गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा किया। बात हम महिला सुरक्षा की कर रहे हैं। क्या दिल्ली में बताया जाता है महिलाएं इस वक्त असुरक्षित महसूस कर रही है, कानून व्यवस्था खराब हो गया है, वाकई ऐसा महसूस? ये तो है, बाहर देर रात तक नहीं जा सकते बाहर को कहीं। ये तो डर लगता है। हाँ, अकेली महिला कहीं नहीं जा सकती, साथ में कोई हो तब तो ठीक है, अकेली को तो डर लगता है। पर ये केजरीवाल ने जो करा ना, बिजली, पानी और क्या कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल और बच्चों के लिए स्कूल की जो सुविधा दी है, ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल जी ने आप लोगों के लिए वाकई किया है बहुत कुछ? पहले महिला सम्मान की बात होती है, अब महिला सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे 10 साल की दिल्ली सरकार जिस तरीके से चली है उसके बारे में? 10 साल की दिल्ली सरकार ने महिलाओं को और पुरुषों को भी बिल्कुल निश्चिंत रखा था। ठीक है, हमें कोई चिंता किसी बात की नहीं होती थी क्योंकि हमें लगता था कि कोई सुनने वाला है। और 10 साल के पहले मैं कहूँ तो हमें बहुत परेशानी होती थी। पानी की, बिजली थी, बिजली 10-10 घंटे कटते थे। साकेत, जैसे मैं साकेत से आती हूँ, मैं रौली विधानसभा से, साकेत जैसे इलाके में 8 से 10 घंटे बिजली जाती थी, रात को बिजली जाती थी और हम फोन करते रहते थे, कोई फोन उठाने वाला नहीं था। ठीक है, ये हाल था। और पानी का बूंद बूंद को तरसते थे हम। दिल्ली जल बोर्ड का पानी बिकता था 2000 रुपये में हमारी कॉलोनी में। हम इन सब चीज़ों से निश्चिंत हो गए। 10 साल हम आराम से, हमने सुकून की जीवन व्यतीत करी है। 10 साल की जिंदगी हमने बहुत चैन से जिया है। और किसकी वजह से? तो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से। इतना अच्छा गवर्नेंस मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं था कि भारत में भी ऐसा हो सकता है।
विदेशों में तो सोचा था, विदेशों के बारे में हमने सुना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है, उनको देते हैं सभी को इंश्योरेंस वगैरह या शिक्षा फ्री होती। पानी की बात करते हैं कि पानी फ्री दे रहे हैं केजरीवाल जी, तो विदेश में जाके आप देखिए, वहाँ पे वहाँ की अच्छी सरकार, कोई भी अच्छी सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देती है। ये केजरीवाल जी की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देती है। शिक्षा स्वास्थ्य पे ध्यान दिया। 10 साल से केंद्र में बीजेपी भी है, कैसे देख रहे हैं उनकी सरकार? बीजेपी ने लूटा लोगों को, टैक्स देते देते हम परेशान हो गए हैं। हर चीज में टैक्स, हर चीज में टैक्स। नमक सॉल्ट टैक्स ब्रिटिशर्स लगाते थे, ठीक है, जिसके विरुद्ध ये गांधी जी ने किया था सॉल्ट मार्च, तो सॉल्ट पे टैक्स लगता था। और ये मोदी जी अब बीजेपी की जो गवर्नमेंट है ये कोalition गवर्नमेंट है, लेकिन बीजेपी की बहुमत है, तो हम बीजेपी की गवर्नमेंट बोलते हैं। उसने भी सॉल्ट पे टैक्स लगाया है, ठीक है। लगता है महंगाई बढ़ी है मोदी सरकार में 10 साल। ये लोग परेशान हैं, चाहे वो पैसे वाले हों चाहे वो गरीब हों, सब परेशान हैं। पैसे वाले टैक्स देते देते परेशान हैं। सुकून की जिंदगी ना पैसे वाला जी रहा है ना गरीब जी रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे कि एक अच्छी सरकार केंद्र सरकार है? नहीं बोलेंगे ना। बात महिला की सुरक्षा की हो रही है, तो इस वक्त जो सुरक्षा का जो कार्यभार है देश के गृह मंत्री के हाथ में, क्या लग रहा है गृह मंत्री साहब ठीक तरीके से नहीं संभाल पा रहे राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था? बिल्कुल नहीं संभाल रहे हैं, वो तो इधर ध्यान ही नहीं है उनको, सुरक्षा के प्रति ध्यान ही नहीं है उनका, जो कि उनका काम है। दिल्ली पुलिस उनके पास है, तो क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? उनको देखना चाहिए ना कि काम कैसा हो रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है। पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, उनको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। उनका ध्यान है ही नहीं इस तरफ। महिला सुरक्षा उनके दिमाग में है ही नहीं कि इसका भी, महिलाओं का भी ध्यान रखना है, कि किसी की सुरक्षा नहीं है। महिलाओं की क्या, पुरुषों की भी सुरक्षा नहीं है। आप मोबाइल लेके आप रोड पे निकलिए, मोबाइल छिन जाएगा। चेन पहन के औरतें निकल नहीं पाती हैं रोड पर, दिल्ली की रोड पे। बताइए, दिल्ली कैपिटल है, वहाँ का ये हाल है, तो बाकी शहरों की हम क्या बात करें? तो आपने सुना दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम से क्या कुछ इस वक्त महिलाएं कह रही है कि देश के गृह मंत्री जी को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। दिल्ली पुलिस क्या कुछ कर रही है, गृह मंत्री जी का ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल इस वक्त हम त्यागराज स्टेडियम में हैं और यहाँ जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रमुखता के साथ जो बार बार मंच से भी जो आवाज़ें आ रही है देश के गृह मंत्री पे, यहाँ आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से हमलावर है, क्योंकि उनका कहना है देश के गृह मंत्री जी जो है सुरक्षा व्यवस्था संभालने में नाकाम रहे हैं, चाहे बात महिला की हो या बात पुरुष की हो। फिलहाल NMF न्यूज़ के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।